हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, वेलकम, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। आज हम लोग टीचर्स डे मनाएं और अच्छा फील हो रहा है कि हम एक शिक्षक हैं। लगभग 15 साल होने वाले हैं इस पेशे में और बड़े ही सोच समझ करके इस पेशे में आए थे और इस दौरान बहुत कुछ सीखा हमने। और जैसे जैसे आगे समय बढ़ते जा रहा है बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, किताबों को सीख रहे हैं, नीतियों को जान रहे हैं। आपको मैं अब बहुत लंबा अपनी बातें ना बता करके कुछ बात बताना चाहता हूँ कि एक रिपोर्ट आई है, यूनेस्को का रिपोर्ट। और ये जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट टीचर्स के बारे में है और ये रिपोर्ट बोलती है कि पूरा ग्लोबली, पूरे दुनिया में लगभग 44 मिलियन शिक्षकों की ज़रूरत है और पूरा दुनिया जो है टीचर्स के स्कार्सिटी से, शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है और हमारा देश भी शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। तो थोड़ा समस्या है। एज वी आर सेलिब्रेटिंग टीचर्स डे, तो हमें इन बातों को भी ख्याल में रखना है और मैं इन बातों को शेयर करना चाह रहा था। यूनेस्को का एक सस्टेनेबल गोल है, सस्टेनेबल गोल को अचीव करने के लिए एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। अगर एजुकेटेड नहीं हो पाएंगे तो सस्टेनेबल गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अपने देश में भी जो समस्या चल रहा है वो टीचर्स को लेकर के, जितने भी राज्य हैं वो राज्य शिक्षक बहाली नहीं करवा रहे हैं, टेम्प्ररी या तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस टीचर्स से काम चलवा रहे हैं, या तो यूनिवर्सिटी हो या तो कॉलेजेस हो या स्कूल हो, है उनके पास वैकेंसीज होते हैं लेकिन वो वैकेंसी निकाल नहीं पा रहे हैं, या निकालते भी वैकेंसी है तो बहुत लंबा समय तक टल जाता है। और एक बड़ी समस्या है कि जब से देश आज़ाद हुई है, ऐसा बोला गया है कि आज तक हमारे देश में 6% जीडीपी का 6% शिक्षा में खर्च होना चाहिए, लेकिन जीडीपी का 6% तो छोड़िए, 4% भी एजुकेशन में हम खर्च नहीं करते हैं। तो वही बात हो गई, जितना चीनी डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो शिक्षा में अगर हम 3.5%, 2.5%, 2% अगर हम खर्च करेंगे और हम सोचेंगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाए तो संभव नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जीडीपी का जो 6% है उससे खर्च करने का कोशिश किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर एजुकेशन वगैरह को सुधारा जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर का NEP 2020 आ गया है। NEP 2020 जो बोल रही है नई शिक्षा नीति है कि एकदम पैशनेट टीचर्स होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हम अपने पुरानों से, वेदों से वैल्यू सिस्टम को लेकर के आते हैं, सब वैल्यू सिस्टम को लेकर के आते हैं, लेकिन जैसे ही देने की बात हो जाती है, सुविधाएं, शिक्षा या फिर टीचर्स को एजुकेशन, टीचर एजुकेशन मतलब जो जितने भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, BEd हो गए या फिर DLEd हो गया या फिर स्पेशल एजुकेशन हो गया, इन सब का जो भी इन पर जो खर्च होना चाहिए वो सही नहीं है। अगर टीचर्स डे पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर टीचर एजुकेशन में अगर इम्प्रूवमेंट होता है तो स्कूल वाले एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट होगा। और जो नए यंगस्टर्स हैं उनको वो लोग बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं एजुकेशन की ओर। वो अभी मैं क्लास 9-10 में पढ़ाता हूँ या फिर 11-12 में भी अब जाएंगे तो अधिकतर लोग क्या करना है, नीट करना है या फिर JEE करना है या कुछ अलग अलग चीज़ बताएंगे। बहुत ही कम लोग हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है या फिर समाज की भी जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को, अपने बच्चों को शिक्षा की ओर, टीचर बनने की ओर, शिक्षक बनने की ओर प्रोत्साहित करे। और इसमें सरकार का सबसे बड़ा योगदान है। अगर सरकार चाहेगी तो ये इजीली हो पाएगा। अगर अट्रैक्टिव पैसा, अट्रैक्टिव सुविधा, अट्रैक्टिव सब कुछ रहेगा, पैकेज रहेगा, तो मुझे लगता है कि अच्छे माइंड, अच्छे लोग शिक्षा विभाग में आएंगे। और आई होप कि ये आने वाले दिनों में जब मैं बूढ़ा हो रहा हूँगा तो शिक्षा में कुछ ना कुछ सुधार हो गया होगा। मैं आई होप